Hello everyone, I am Vikas here. As you know, in the upcoming video session, we will try to complete the whole developmental biology, which is very important unit for CSIR NET, GATE or for any other entrance exam. I will recommend you to study book of Gilbert for this unit. Link for the previous topic is provided in the description box. Link for the book of Gilbert is also provided in the description box. Today we will learn about C. elegans, vulval precursor cells, anchor cell, mechanism of vulva formation, formation of anchor cell, nose delta and lateral inhibition, model for determination of vulval cell lineage in C. elegans, and some cases of mutation. In the last, we will solve some previous year questions. C. elegans ए सोयल निमेटोड। सी एलिगेंस क्या है? एक सोयल निमेटोड है जो राउंड वॉर्म के अंदर आता है, एस के एलिमेंट्स के अंदर आता है। सी का मतलब फुल फॉर्म क्या होती है? सिहेनोरेबिडाइटिस एलिगेंस। सी एलिगेंस इंडिविजुअल आर हर्माफ्रोडाइट्स। ये क्या होते हैं? हर्माफ्रोडाइट है यानी बाइसेक्सुअल हैं, दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मिल रहे हैं। इन द अर्ली डेवलपमेंट दे आर मेल एंड गोनैड प्रोड्यूस स्पर्म विच आर स्टोर्ड फॉर लेटर यूजेज। अर्ली डेवलपमेंट स्टेज में क्या होता है? जो सी एलिगेंस है वो मेल की तरह एक्ट करता है और गोनैड से क्या प्रोड्यूस होता है? स्पर्म प्रोड्यूस होता है जो लेटर यूजेज के लिए स्टोर हो जाता है स्पर्मथिका के अंदर। एज दे ग्रो ओल्डर दे डेवलप ओवरीज। जैसे जैसे क्या कर रहे हैं? ग्रो कर रहे हैं, उसके बाद क्या होता है? इनमें ओवरी का डेवलपमेंट होता है। द एग रोल थ्रू द रीजन ऑफ स्पर्म स्टोरेज एंड आर फर्टिलाइज्ड इनसाइड द निमेटोड एंड देन पास आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द वल्वा। अब क्या है? जैसे एग की फॉर्मेशन हुई तो एग की फॉर्मेशन जैसे नेक्स्ट स्लाइड में डायग्राम में दिखाया हुआ है कि जो जैसे ही एग की फॉर्मेशन होती है, एग क्या है? रोल डाउन होते हैं और उस पैसेज से पास होते हुए क्या है? स्पर्म से फ्यूज हो जाते हैं और फाइनली क्या है? वल्वा से क्या है? बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। वीपीसी वल्वल प्रिकर्सर सेल्स हेल्प इन वल्वा फॉर्मेशन। वल्वा की फॉर्मेशन किसके थ्रू होती है? जो वल्वल प्रिकर्सर सेल है वही क्या करते हैं? वल्वा की फॉर्मेशन करते हैं। वल्वल प्रिकर्सर सेल्स आर प्रेजेंट एट द बेसमेंट ऑफ गोनेड्स। जैसे डायग्राम में दिखाया हुआ है, सबसे ऊपर गोनेड्स दिखाया हुआ है, इसके नीचे क्या है? एंकर दिखाई हुई है, एंकर सेल दिखाई हुई है। एंकर सेल के नीचे क्या होती है? वीपीसीज हैं जो वल्वल प्रिकर्सर सेल है वो प्रेजेंट होती है। इनका टोटल नंबर क्या होता है? वल्वल प्रिकर्सर सेल का 6 नंबर होता है, 6 होती है नंबर में। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ वल्वा। फॉर्मेशन ऑफ वल्वा occur during the larval stage from the sixth cell called the vulval precursor cells VPCs. Cell connecting overlying gonads to vulval precursor cell is called anchor cell. जो गोनेड्स को वीपीसी से कनेक्ट कर रही है उसको क्या बोलते हैं? एंकर सेल बोलते हैं। एंकर सेल सिक्रीट्स लिन-3 प्रोटीन ए पैराग्राइन फैक्टर सिमिलर टू मैमेलियन एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर ईजीएफ दैट एक्टिवेट द आरटीके पाथवे। तो एंकर सेल क्या सिक्रेट करेगी? लिन-3 प्रोटीन सिक्रेट करेगी जो कि एक पैराग्राइन फैक्टर है जो कि किसके होमोलॉगी होता है? जो मैमल्स के अंदर ईजीएफ है सिक्रेट होता है, मैमेलियन एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर सिक्रेट होता है, उसके होमोलॉगी होता है और जो क्या है? आरटीके पाथवे के थ्रू वर्क करेगा। इफ एंकर सेल इज डिस्ट्रॉयड, अगर एंकर सेल को क्या कर देते हैं? डिस्ट्रॉय कर देते हैं, वीपीसी विल नॉट फॉर्म द वल्वा एंड इंस्टेड बिकम पार्ट ऑफ हाइपोडर्मिस और द स्किन। अब जो एंकर सेल है, एंकर सेल ही क्या कर रही है? प्रोटीन को सिक्रेट कर रही है जो पैराग्राइन फैक्टर है लिन-3। ये लिन-3 कहाँ जाके एक्ट करेगा? जो वीपीसीज है उनके ऊपर जाके एक्ट करेगा और जो वल्वल प्रिकर्सर सेल है उनको किस में कन्वर्ट करेगा? वल्वा फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। अगर एंकर सेल ही डिस्ट्रॉय हो गई यानी कि जो सिग्नल प्रोड्यूस कर रहा है, जो पैराग्राइन फैक्टर को प्रोड्यूस कर रहा है वही डिस्ट्रॉय होगी तो आगे जाके सिग्नल नहीं मिलेगा। यानी जो वल्वल प्रिकर्सर सेल थे उनसे वल्वा की फॉर्मेशन होनी थी वो फॉर्मेशन नहीं होगी। इंस्टेड वो क्या बना देंगी? हाइपोडर्मिस फॉर्म कर देंगी। हाइपोडर्मिस यानी स्किन की फॉर्मेशन कर देंगी जो उनका क्या है? एक डिफॉल्ट फेट है। 6 VPC is influenced by the anchor cell form an equivalence group। जो 6 वल्वल प्रिकर्सर सेल होते हैं ये क्या है? एक इक्विवेलेंस ग्रुप फॉर्म करती है यानी 6 की 6 क्या होती है? इक्वली कॉम्पिटेंट होती है। 6 की 6 हम कह सकते हैं फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हुए, पैराक्राइन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करते हुए कितनी कंसंट्रेशन मिल रही है उसके अकॉर्डिंग क्या है? उनका फेट डिटरमाइन होता है। Each member of this group is competent to become the induced by the anchor cell and can assume any of the 3 fates depending on its proximity to the anchor cell। तो इसने यही बताया है कि एंकर सेल से इसकी कितनी दूर पोजीशन है, क्योंकि एंकर सेल क्या करेगी? पैराक्राइन फैक्टर को प्रोड्यूस करेगी लिन-3 को। अब इसकी पोजीशन जो ये सेल्स है जैसे डायग्राम में दिखाई दे रही है P6P है, तो हमारे पास इन सेल्स की नेमिंग क्या होती है? P3P से लेके P8P तक होती है। P3P, P4P, P5P, P6P, P7P एंड P8P। अब जो P6P है जैसे डायग्राम में दिखाई दे रहा है वो क्या है? बिल्कुल पास है एंकर सेल के, तो वो क्या है? इसका अलग फेट होगा। जो P7P और P5P है इनकी जो दूरी है
एंकर सेल से वो थोड़ी ज़्यादा है P6P के कंपैरिजन में, तो इनका सेकंड फेट होगा। और जो P8P, P4P और P3P है, इनकी डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा दूर है ये, तो इनका क्या है, इनका थर्ड टाइप ऑफ फेट होगा। द सेल डायरेक्टली बिनेथ द एंकर सेल डिवाइड टू फॉर्म द सेंट्रल वल्वल सेल, तो वही बताया, जो एंकर सेल के बिल्कुल नीचे यानी P6P है, वो क्या बनाएगी, सेंट्रल वल्वल सेल बनाएगी। द सेल टू फ्लैंकिंग दैट सेंट्रल सेल डिवाइड टू बिकम द लेटरल वल्वल सेल, जो P6P के अराउंड सेल्स हैं यानी P7P एंड P5P, ये क्या बनाएंगी, लेटरल वल्वल सेल बनाएंगी। वेयर एज द थ्री सेल्स फार्दर अवे फ्रॉम द एंकर सेल जनरेट द हाइपोडर्मल सेल, और जो तीन सेल बच गई यानी P3P, P4P और P8P, जो बिल्कुल ही दूर है, वो क्या बनाएंगी, हाइपोडर्मिस की, हाइपोडर्मल टिश्यू की फॉर्मेशन करेंगे यानी स्किन की फॉर्मेशन में हेल्प करेंगी। द इफ थ्री सेंट्रल वीपीसीज आर डिस्ट्रॉयड, द थ्री आउटर सेल्स विच नॉर्मली फॉर्म द हाइपोडर्मिस जनरेट द वल्वल सेल्स, अगर क्या है, जो बीच की तीन सेल्स हैं ये वल्वा फॉर्मेशन में हेल्प कर रही है, अगर इनको क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, तो ये क्या है, जो बाहर की जो हाइपोडर्मिस की फॉर्मेशन कर रही थी, तो वो क्या कर देंगे, वल्वल सेल्स की फॉर्मेशन कर देंगे, वल्वा की फॉर्मेशन कर देंगी। Lin3 secreted from the anchor cell form a concentration gradient in which the VPC closest to the anchor cell receive the highest concentration of Lin3 and generates central valval cell। जो P6P है वो क्या जनरेट कर देगी, सेंट्रल वल्वल सेल की फॉर्मेशन कर देगी। इसको क्या बोलते हैं, इसका प्राइमरी फेट बोलते हैं। द टू एडजेसेंट VPCs receive lower amount of Lin3 and become the lateral valval cells। जो दो एडजेसेंट वीपीसी हैं यानी कि P5P एंड P7P, इनको क्या मिल रहा है, Lin3 का लोअर अमाउंट मिल रहा है, और ये किस में कन्वर्ट हो रही है, लेटरल वल्वल सेल के अंदर कन्वर्ट हो रही है। इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी फेट बोलते हैं। VPC फार्दर अवे फ्रॉम द एंकर सेल डू नॉट रिसीव एनफ Lin3 टू हैव एन इफेक्ट सो दे बिकम हाइपोडर्मिस। जो फार्दर अवे हैं यानी कि P8P है, P4P है, P3P है, इनको क्या है, Lin3 का बिल्कुल भी अमाउंट नहीं मिलेगा, तो ये क्या हो जाएंगी, ये हाइपोडर्मिस में कन्वर्ट हो जाएंगी। इसको क्या बोलते हैं, टर्सरी फेट बोलते हैं। ए कॉन्स्टिट्यूटिव सिग्नल फ्रॉम द हाइपोडर्मिस इनहिबिट द डेवलपमेंट ऑफ बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी फेट, बट इट इज ओवर रूल्ड बाय द इनिशियल सिग्नल फ्रॉम द एंकर सेल। जो हाइपोडर्मिस है वो क्या करती है, प्राइमरी और सेकेंडरी फेट है दोनों को क्या करती है, इनहिबिट करती है। बट अगर क्या है, एंकर सेल की सिक्रेशन वहाँ पे आ जाती है, तो क्या है, जो ये इनिबिट कर रही थी ये इनिबिट नहीं कर पाएगी, यानी कि जो इनिबिट करना है ये इसका क्या है, डिफॉल्ट फेट है। बट जैसे ही एंकर सेल की सिक्रेशन वहाँ आती है, Lin3 है जो पैराग्राइन फैक्टर वहाँ पे अराइव होता है, तो क्या है, जो इसका प्राइमरी और सेकेंडरी फेट है वो एक्सप्रेस होने लगता है। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ वल्वा फॉर्मेशन। Lin3 बाइंडिंग कॉज डाइमराइजेशन ऑफ आरटीके, हेयर आरटीके आर कॉल्ड लेट23। लिगेंड बाइंडिंग कॉज ऑटोफॉस्फोराइलेशन। अब Lin3 है, जैसे ही Lin3 बाइंड होता है, जो एंकर सेल है वो वल्वल प्रिकर्सर सेल के पास क्या सिक्रेट करती है, Lin3 सिक्रेशन करती है। और जो यहाँ पे रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है उनका नाम क्या है, लेट23 है। इस केस में जो रिसेप्टर होंगे लेट23 होंगे, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल Lin3 होगा। जैसे ही लिगैंड की बाइंडिंग होगी, वो क्या करवाएगा, ऑटोफॉस्फोराइलेशन करवाएगा साइटोसोल के अंदर। टू फॉस्फेट GRB2 बाइंड बाय SS2 डोमेन ऑफ विच SS3 डोमेन बाइंड टू SOS। RAS become active by removing the GDP and add GTP। अब क्या होगा, सबसे पहले क्या हुआ, Lin3 की बाइंडिंग हुई, Lin3 की बाइंडिंग होने के बाद लेट का क्या हो गया, लेट23 का डाइमराइजेशन हो गया। जैसे ही लिगैंड की बाइंडिंग हुई, ऑटोफॉस्फोराइलेशन हो गया साइटोसोल के अंदर। इस फॉस्फेट पे क्या हुआ, जो GRB2 है SS2 डोमेन के थ्रू बाइंड हो गया। जो इसका SS3 डोमेन है वो क्या है, SOS से बाइंड हो गया। उसके बाद SOS क्या है, RAS प्रोटीन है उससे बाइंड हो गया। RAS क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही RAS है SOS से बाइंड होता है, तो इसकी जो GDP फॉर्म है वो वहाँ से GDP को रिमूव कर देता है और GTP को वहाँ पे अटैच कर देता है, जिससे क्या हो जाता है, ये एक्टिव हो जाता है। अब नेक्स्ट क्या होगा, एक्टिव रास एक्टिवेट RAF। किसको एक्टिवेट करेगा, RAF को एक्टिवेट करेगा। RAF एक्टिवेट MEK को एक्टिवेट करेगा। MEK एक्टिवेट MAPK किसको एक्टिवेट करेगा, MAPK को एक्टिवेट करेगा। और फाइनली MAPK किसको एक्टिवेट करेगा, Lin31 को एक्टिवेट करेगा, जो किसके लिए नेसेसरी है, फॉर द वल्वा फॉर्मेशन। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एंकर सेल। फॉर्मेशन ऑफ एंकर सेल इज मेडिएटेड बाय द Lin12 होमोलॉगी ऑफ द नोज जीन। अब जो एंकर सेल है उसकी फॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है वो बताया गया है। फॉर्मेशन ऑफ एंकर सेल किस तरीके से मेडिएट हो रहा है, Lin12 है जो किसके होमोलॉगी है, नोज जीन के होमोलॉगी है, जो हमने पहले पढ़ा था, नोज डेल्टा पाथवे पढ़ा था। तो Lin12 क्या है, यहाँ पे जो नोज जीन है जो रिसेप्टर का काम कर रहा था वहाँ पे, उसी के होमोलॉग है।
In the wild type C. elegans hermaphrodites, two adjacent cells Z1PPP and Z4AAA have the potential to become the anchor cell. अब वाइल्ड टाइप जो C. elegans है इसके अंदर क्या है, दो एडजेसेंट सेल्स है, यानी यहाँ पे जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग होगी। इन सेल्स हैं दोनों के अंदर क्या होता है, पोटेंशियल होता है एंकर सेल बनने का। दे इंटरेक्ट इन ए मैनर दैट कॉज वन ऑफ देम टू बिकम एंकर सेल व्हाइल द अदर वन बिकम द प्रिकर्सर ऑफ द यूट्राइन टिश्यू। अब इनमें से क्या है, वो इस तरीके से इंटरेक्ट करेंगे कि एक तो इनमें से क्या बनेगी, जो यूट्राइन प्रिकर्सर सेल है उसकी फॉर्मेशन करेगी और एक एंकर सेल की फॉर्मेशन करेगी। जैसा डायग्राम में दिखाई दे रहा है, दोनों सेल्स हैं, दोनों सेल्स के पास क्या है, रिसेप्टर और सिग्नल दोनों ही प्रेजेंट है। यहाँ पे रिसेप्टर क्या होगा, लिन 12 होगा, और सिग्नल क्या होगा, लेग 2 होगा। अब जो रिसेप्टर लिन 12 है वो क्या है, नोच के होमोलॉग होगा, और जो सिग्नल लेग 2 है वो डेल्टा के होमोलॉग होगा। ये हम पहले अपने पहले वाले वीडियो के पार्ट में कर चुके हैं, नोच और डेल्टा सिग्नलिंग पाथवे है, वो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ जाके देख सकते हो। पहले तो इन दोनों में क्या है, डिफरेंस क्रिएट होगा, यानी एक तरफ क्या है रिसेप्टर ज़्यादा हो जाएंगे, एक तरफ क्या है सिग्नल ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन जैसे यहाँ डायग्राम ए डायग्राम में दिखाया हुआ है, तो तीन ही यहाँ पे एक सेल के पास जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेल्स हैं, इनके पास क्या है, इक्वल नंबर ऑफ सिग्नल है, इक्वल नंबर ऑफ रिसेप्टर है। तीन ही लेफ्ट हैंड वाली सेल के पास सिग्नल है और तीन ही क्या है, राइट हैंड साइड वाली सेल के पास सिग्नल है। अब क्या होगा, इनमें डिफरेंस क्रिएट होगा, वो डिफरेंस क्या है, बाय चांस क्रिएट होगा। इसके बाद क्या है, जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है, जो सेकंड सेल है वो क्या है, री इन्फोर्स्ड कर दी जाएगी कि जो अल्टरनेटिव बचता है उस फेट को वो अचीव कर ले। इसको क्या बोलते हैं, लेटरल इनिबिशन भी बोलते हैं। अब जिस सेल के पास क्या है, लेग 2 होगा, वो क्या बनाएगा, एंकर सेल बनाएगी, जिसके पास सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होंगे वो एंकर सेल की फॉर्मेशन करेगी। और जिस सेल के पास लिन 12 बचेगा वो क्या बनाएगी, वेंट्रल यूट्राइन प्रिकर्सर बनाएगी। एंकर सेल और ventral uterine precursor decision illustrates two important aspects of determination in two originally equivalent cells. First, initial difference between the two cells is created by chance. Second, initial difference is reinforced by the feedback. पहले by chance create होगा कि किसी सेल के पास सिग्नल मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे और दूसरी सेल के पास क्या है, रिसेप्टर मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे। ऐसे बाय चांस क्रिएट होगा, उसके बाद क्या है, री इन्फोर्स्ड कर दिया जाएगा कि क्या है, अगर एक सेल के पास सिग्नल मॉलिक्यूल ज़्यादा बच गए चले गए तो दूसरे सेल को ऑटोमेटिक ही रिसेप्टर सेल ज़्यादा बनाने पड़ेंगे। नोच डेल्टा मेडिएटेड मैकेनिज्म ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग एडजेसेंट सेल फेट कॉल्ड लेटरल इनिबिशन। इसको क्या बोलते हैं, जो नोच डेल्टा मेडिएटेड है इस मैकेनिज्म क्या बोलते हैं, लेटरल इनिबिशन बोलते हैं, जो रेस्ट्रिक्ट कर रहा है एडजेसेंट सेल्स के फेट को। इन लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ लिन 12 म्यूटेंट बोथ सेल बिकम एंकर सेल। अगर दोनों में क्या है, लिन 12 की क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो दोनों क्या बन जाएंगी, एंकर सेल बन जाएंगी। क्योंकि लिन 12 किसके लिए जरूरी था, वेंट्रल यूट्राइन प्रिकर्सर सेल बनाने के लिए। अब लिन 12 तो वहां पे है नहीं, तो दोनों की दोनों सेल क्या बन जाएंगी, एंकर सेल बन जाएंगी। इन गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन है बोथ सेल बिकम द यूट्राइन प्रिकर्सर। अगर दोनों को क्या है, गेन ऑफ फंक्शन में चली गई तो दोनों की क्या बना देंगे, यूट्राइन प्रिकर्सर सेल्स की फॉर्मेशन कर देंगे। अगर लिन 12 की क्या होगी, वहां पे गेन ऑफ फंक्शन हो गया। स्टडीज यूजिंग द जेनेटिक मोजैक एंड सेल एबिशंस इन सेकंड लार्वल स्टेज एंड द लिन 12 जीन नीड टू फंक्शन ओनली इन दैट सेल destined to become the uterine precursor cell। तो लिन 12 किस में काम कर रहा है, जिसको क्या है, यूट्राइन प्रिकर्सर सेल की फॉर्मेशन करती है, उसी करनी है, उसी में क्या है, लिन 12 जीन काम कर रहा है। प्रिजम्पटिव एंकर सेल डज नॉट नीड इट। प्रिजम्पटिव जो एंकर सेल है उसको इसकी नीड नहीं होती। नेक्स्ट है नोच डेल्टा एंड लेटरल इनिबिशन। These two cells Z1PPP and Z4AAA originally synthesize both signal for uterine differentiation। द लेग 2 प्रोटीन होमोलॉगी टू डेल्टा, लेग 2 प्रोटीन सिक्रेट करती है जो क्या है, डेल्टा के होमोलॉग है, और रिसेप्टर प्रोटीन लिन 12 सिक्रेट करती है जो क्या है, नोच के होमोलॉग है। ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर टाइम इन लार्वल डेवलपमेंट सेल दैट बाय चांस इज सिक्रेटिंग मोर लेग 2 causes its neighbor to cease the production of this differentiation signal and to increase the production of lin 12। जिसके अंदर leg 2 का प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो वो दूसरी एडजेसेंट सेल को क्या कर देती है, leg 2 के प्रोडक्शन को सीज करवा देती है, स्टॉप करवा देती है, और वहाँ पे lin 12 की फॉर्मेशन इनक्रीज कर देती है। सेल सिक्रेटिंग leg 2 बिकम्स गोनेडल एंकर सेल। जिसके अंदर leg 2 है वो क्या बनाएगी, एंकर सेल बनाएगी। वाइल सेल रिसीविंग द सिग्नल
थ्रो इट्स लिन 12 प्रोटीन बिकम द वेंट्रल यूट्राइन प्रिकर्सर सेल, जो क्या है जिसके पास क्या है लिन 12 रिसेप्टर है, वो क्या बनाएगी वेंट्रल यूट्राइन प्रिकर्सर सेल बनाएगी। दस टू सेल्स आर थॉट टू डिटरमाइन ईच अदर prior टू द अदर रिस्पेक्टिव डिफरेंशिएशन इवेंट। तो इस तरीके से क्या करते हैं ये एक दूसरे के फेट को डिटरमाइन कर रही है। Thus, anchor cell, ventral uterine precursor decision illustrate two important aspects of determination in two originally equivalent cells. First, initial differentiation between the two cells is created by chance. Second, this initial difference is reinforced by the feedback. This notch delta mechanism for restricting adjacent cell fate is called lateral inhibition। यानी पहले क्या होगा बाय चांस से ऐसा डिफरेंस क्रिएट होगा, उसके बाद क्या होगा ये जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है इसी को री इन्फोर्स कर दिया जाएगा। यानी अगर एक सेल क्या है लेग 2 को प्रोड्यूस कर रही है तो दूसरी सेल को क्या करेगी फोर्स करेगी कि वो लिन 12 है उसको प्रोडक्शन करे और लेग 2 के प्रोडक्शन को स्टॉप करवा देगी एडजेसेंट सेल में खुद ही, क्योंकि खुद ही वो क्या कर रही है लेग 2 का प्रोडक्शन कर रही है। दिस नोज डेल्टा मैकेनिज्म, जो नोज डेल्टा मैकेनिज्म है इसको क्या बोलते हैं लेटरल इनिबिशन बोलते हैं। यानी वो क्या कर रही है दूसरी सेल को जो खुद सिक्रेट कर रही है उसके सिक्रेशन को प्रिवेंट कर रही है और किसी और दूसरी चीज़ के सिक्रेशन के लिए उसको स्टार्ट कर रही है। नेक्स्ट है मॉडल्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वल्वल सेल लिनिएज इन द सी एलिगेंस। इसमें बताया है कैसे कौन सी सेल से जो वल्वा फॉर्मेशन है किस तरीके से हो रहा है। द लिन 3 फ्रॉम द एंकर सेल कॉज डिटर्मिनेशन ऑफ P6P सेल टू जनरेट सेंट्रल वल्वल लिनिएज। लिन 3 का डायरेक्ट एंकर सेल से सिक्रेट हो रहा है लिन 3 और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में कौन सी सेल है इसके पास ही कौन सी सेल है P6P सेल है, तो वो क्या बनाएगी सेंट्रल वल्वल सेल बनाएगी। लोअर कंसंट्रेशन ऑफ लिन 3 कॉज P5P एंड P7P सेल टू फॉर्म द लेटरल वल्वल सेल। P7P और P क्या बनाएंगी लेटरल वल्वल सेल बनाएंगी। P6P सेंट्रल लिनिएज cell also secrete a short range of juxtacrine signal that induce the neighboring cell to activate lin 12। जो lin 12 है यहाँ पे क्या करेगा वो उसको लेटरल इनिबिशन का काम करेगा। यानी P5P P7P साथ में क्या सिक्रेट करते हैं lin 12 भी सिक्रेट करती है, जो नेबरिंग सेल है उनको क्या करेगा इनिबिट करेगा कि वो सेंट्रल प्रिकर्सर सेल्स की फॉर्मेशन ना करे। दिस सिग्नल प्रिवेंट द P5P एंड P7P सेल फ्रॉम जनरेटिंग प्राइमरी सेंट्रल वल्वल सेल लिनिएज। नेक्स्ट आर द सम केसेस ऑफ म्यूटेशन। इस टेबल से क्या है डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि केस दे देते हैं ऐसा केस है तो उसका रिजल्ट क्या होगा। CSIR नेट के अंदर जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। इफ़ द लो लिन 3 और लो लेट 23, अगर लिन 3 है जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है वो कम है या फिर क्या लेट 20 से जो रिसेप्टर है वो कम है, तो वहाँ पे क्या है नो प्राइमरी VPC फॉर्म्ड, कोई भी जो वल्वल प्रिकर्सर सेल है उनकी फॉर्मेशन नहीं होगी क्योंकि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल नहीं है या फिर क्या रिसेप्टर मॉलिक्यूल ही नहीं है तो वल्वल प्रिकर्सर सेल की फॉर्मेशन हो ही नहीं सकती। इफ एंकर सेल डिस्ट्रॉयड, अगर एंकर सेल डिस्ट्रॉय कर दिया तो वहाँ भी क्या है वल्वा फॉर्मेशन नहीं होगी। इफ लिन 3 ब्लॉक्ड और म्यूटेटेड, अगर लिन 3 को ब्लॉक कर दिया या म्यूटेटेड कर दिया वहाँ भी क्या है वल्वा की फॉर्मेशन नहीं होगी। इफ लेट 23 ब्लॉक्ड, अगर लेट 23 है जो रिसेप्टर उसको ब्लॉक कर दिया तो वहाँ पे भी क्या वल्वा की फॉर्मेशन नहीं होगी। गोनैड सेल डिस्ट्रॉयड, अगर क्या है गोनैड सेल को डिस्ट्रॉयड कर दिया तो गोनैड सेल्स का कोई रिलेशन नहीं है, डायरेक्टली रिलेशन नहीं है, तो वल्वा वहाँ पे क्या होगा फॉर्म होगा क्योंकि लिन 3 जो कहाँ से सिक्रेट हो रहा है वो तो एंकर सेल से सिक्रेट हो रहा है। टर्सरी VPCs डिस्ट्रॉयड, अगर जो टर्सरी VPCs हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया तो तब भी क्या होगा वल्वा फॉर्मेशन होगा क्योंकि जो सेंट्रल सेल है एक तो वो वल्वा फॉर्म करती है, एक लेटरल सेल्स हैं वो फॉर्म करती हैं। टर्सरी जो VPCs है उनका इतना रोल नहीं है क्योंकि वो तो हाइपोडर्मिक स्किन की फॉर्मेशन करवाती हैं। एंकर सेल पोजीशन है शिफ्टेड, अगर एंकर सेल की पोजीशन शिफ्ट कर दी तो वल्वा की जो फॉर्मेशन है उसकी पोजीशन भी क्या हो जाती है चेंज हो जाती है। इफ 3 सेंट्रल VPCs आर डिस्ट्रॉयड, अगर तीनों सेंट्रल VPC डिस्ट्रॉय करती है जो बाकी 3 सेल बचती हैं VPCs वो क्या कर देंगे जो स्किन की फॉर्मेशन करते हैं जनरली वो यहाँ पे क्या कर देंगी फिर जो वल्वा है उसकी फॉर्मेशन में हेल्प करेंगी। नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन विच आर आस्क्ड इन प्रीवियस CSIR नेट। First question is from the June 2015. Development of vulva in C. elegans is initiated by the induction of a small number of cells by short range signal from a single inducing cell with reference to this following statement were forwarded। कौन कौन सी स्टेटमेंट दी हुई है। when the anchor cell was ablated early in the development no vulva formed। एब्लेटेड का मतलब क्या है रिमूव्ड, जब क्या एंकर सेल को रिमूव कर दिया तो क्या कोई वल्वा फॉर्मेशन नहीं हुई। ये स्टेटमेंट क्या राइट है क्योंकि एंकर सेल ही क्या करती है जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है उनको प्रोड्यूस करती है लिन 20
सॉरी, जो लिन थ्री है उसका सिक्रेशन करती है। अब क्या है, एंकर सेल को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, तो क्या वल्वा फॉर्मेशन नहीं होगी। तो ये स्टेटमेंट क्या है, राइट है। इन ए डोमिनेंट नेगेटिव म्यूटेंट लेट 23 ए प्राइमरी वल्वा फॉर्म्ड बट द सेकेंडरी वल्वा फॉर्मेशन डिड नॉट टेक प्लेस। अब क्या, इसने रिसेप्टर को यहाँ पे म्यूटेट कर दिया, नेगेटिवली म्यूटेट कर दिया, यानी लेट 23 रिसेप्टर है वो काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या बोला इसने, प्राइमरी वल्वा फॉर्म्ड, प्राइमरी वल्वा फॉर्मेशन होगी। ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि प्राइमरी वल्वा फॉर्मेशन नहीं हो सकती, अगर रिसेप्टर ही नहीं है तो वल्वा फॉर्मेशन नहीं होगी। ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी। A cell adopting a primary fate inhibit adjacent cell from adopting the same fate by lateral inhibition involving lin 39 and also induce the secondary fate in these cells। जो सेल है वो क्या कर रही है, जो प्राइमरी फेट जिसने अचीव किया वो दूसरी एडजॉइनिंग सेल्स है उनको इनिबिट कर रही है, बायलेटरल इनिबिशन इन्वॉल्विंग लिन 39। यहाँ पे जो फैक्टर दिया है वो गलत दे दिया, लिन 39 नहीं लिन 12 होता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी, फॉल्स हो गई। ए कॉन्स्टिट्यूटिव सिग्नल फ्रॉम द hypodermis inhibit the development of both primary and secondary fates, but it is overruled by the initial signal from the anchor cell। ये स्टेटमेंट क्या है, राइट है। ए सिग्नल कॉन्स्टिट्यूटिव सिग्नल फ्रॉम द हाइपोडर्मिस, अब जो हाइपोडर्मिस से सिग्नल मिल रहा है वो क्या करता है, इनिबिट करता है प्राइमरी और सेकेंडरी फेट को। एज इट इज लाइन उठाई है, लेकिन जैसे ही एंकर सेल से सिक्रेशन मिल जाती है इनका डिफॉल्ट फेट क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, और प्राइमरी और सेकेंडरी फेट को क्या कर लेती है, अचीव कर लेती है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, राइट है, फर्स्ट एंड फोर्थ, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी इट्स आंसर। Next is question from December 2015. In C. elegans, an anchor cell and a few hypodermal cell take part in the formation of vulva. The experiment performed to understand the role of these cells in vulva formation and results obtained are as follow। एक्सपेरिमेंट किया गया है, उससे कुछ रिजल्ट दिए हुए हैं। इफ एंकर सेल इज किल्ड बाय द लेजर बीम, हाइपोडर्मल सेल डू नॉट पार्टिसिपेट इन द वल्वा फॉर्मेशन एंड नो वल्वा डेवलप्स। तो एंकर सेल को डिस्ट्रॉय किया पहले केस में और क्या कोई वल्वा फॉर्मेशन नहीं हुआ। इफ 6 हाइपोडर्मल सेल क्लोजली लोकेटेड विद द एंकर सेल आर किल्ड, नो वल्वा डेवलप। अगर क्या है, जो 6 वल्वल प्रिकर्सर सेल है उनको किल कर दिया तब भी क्या वल्वा का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। इफ 3 सेंट्रल वल्वा प्रिकर्सर्स आर डिस्ट्रॉयड, द आउटर सेल्स विच नॉर्मली फॉर्म द हाइपोडर्मिस टेक द फेट ऑफ द वल्वल सेल्स। अगर क्या है, जो 3 की जो सेंट्रल वल्वल सेल्स है उनको डिस्ट्रॉय कर दिया है, यानी सेंट्रल लेटरल को डिस्ट्रॉय कर दिया है, जो बाकी 3 बचती है वो क्या कर देती है, वल्वा की फॉर्मेशन कर देती है। अब इससे क्या है, कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, इनमें से करेक्ट बतानी है। पहली स्टेटमेंट क्या है, एंकर सेल एक्ट एज द इंड्यूसर। एंकर सेल किसकी तरह काम कर रही है, इंड्यूसर की तरह काम कर रही है। पहले केस में हमने किल करके देख लिया, उसको किल हो जाती है, जो वल्वा फॉर्मेशन भी नहीं होती। स्टेटमेंट क्या है, राइट है। नेक्स्ट है बी स्टेटमेंट, 6 हाइपोडर्मल सेल विद द पोटेंशियलिटी टू फॉर्म द वल्वा फॉर्म एन इक्विवेलेंस ग्रुप। ये क्या है, छः की 6 सेल हमने देखा है रिमूव करके कि 3 को रिमूव कर देते हैं, 3 को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बाकी 3 बस्ती किसकी फॉर्मेशन करवा देती है, वल्वा की। ये स्टेटमेंट भी क्या है, राइट है, क्योंकि वो क्या होती है, इक्वली बिहेव कर रही है, इक्वली कॉम्पिटेंट है। नेक्स्ट सी स्टेटमेंट, 3 आउट ऑफ 6 हाइपोडर्मल सेल पार्टिसिपेट इन द वल्वा फॉर्मेशन। 3 ही क्या करती हैं, वल्वा फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती है, ये भी एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो रहा है। नेक्स्ट डी स्टेटमेंट, द सेंट्रल सेल फंक्शन एज द प्राइमरी सेल एंड द 2 सेल्स ऑन बोथ द साइड एक्ट एज द सेकेंडरी सेल। इसने बोला है जो सेंट्रल सेल है, वैसे तो ये स्टेटमेंट राइट है, बट एक्सपेरिमेंट में इसने कहीं भी ये बात नहीं प्रूव किया है कि जो सेंट्रल सेल है वो प्राइमरी सेल बनाती है और जो उसके 2 साइड्स की सेल है वो सेकेंडरी सेल बनाती है। तो ये स्टेटमेंट हम करेक्ट नहीं कह सकते, इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे नहीं कह सकते। ई स्टेटमेंट, द प्राइमरी सेल सिक्रेट्स ए शॉर्ट रेंज ऑफ जक्स्टाक्राइन सिग्नल। जो प्राइमरी सेल है वो क्या जक्स्टाक्राइन सिग्नल को सिक्रेट कर रही है, ये स्टेटमेंट भी राइट है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में कहीं भी इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ये भी, इसको भी हम करेक्ट नहीं बोल सकते। यानी कि ए, बी और सी हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, यानी ए विल बी इट्स आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन फ्रॉम द December 2017। ड्यूरिंग द वल्वा डेवलपमेंट इन सी एलिगेंस, द एंकर सेल प्रोड्यूस द लिन 3 प्रोटीन विच इंटरेक्ट विद द लेट 23 प्रोटीन present on the 6 vulval precursor cell that form an equivalence group. The central lineage P6P adopt the primary fate, the adjacent VPC P5 and P7P adopt the secondary fate, and the rest VPC adopt the tertiary fate. Few mutant are phenotype। ये सारा का सारा एक्सपेरिमेंट हम पढ़ चुके हैं कि कौन सी सेल से किसकी फॉर्मेशन होती है। उसके बाद इसने कुछ क्या है, म्यूटेशंस दी हुई हैं, जिससे क्या हुआ, चेंज हुआ। इस कॉलम को मैच करना है। पहला क्या है, लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ लिन 3। अगर लिन 3 का लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा तो वो क्या है, जो ऑल सारी की सारी वीपीसीज हैं, यानी कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल ही नहीं है, तो उनका क्या होगा, सभी का सभी का टर्सरी फेट होगा, हाइपोडर्मिस की फॉर्मेशन करेगी। तो एक किससे मैच करेगा, फोर्थ से मैच करेगा। नेक्स्ट, लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ लिन 3 एंड गेन ऑफ फंक्शन ऑफ लेट 23। अगर क्या होगा, लिन 3 है उसका लॉस ऑफ फंक्शन हो गया, यानी वहाँ पे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल नहीं है, लेकिन रिसेप्टर फिर भी काम कर रहा है, तो क्या होगा, मल्टी वल्वा की फॉर्मेशन होगी, क्योंकि क्या है, हर एक सेल में क्या होगा, लेट 23 काम कर रहा होगा, तो वहाँ पे मल्टी वल्वा की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट, यानी कि बी सेकंड से मैच करेगा। नेक्स्ट सी स्टेटमेंट, रिड्यूस्ड फंक्शन ऑफ लिन 3। अगर
लिन थ्री का फंक्शन क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो इसका किससे मैच करेगा, ये जो थर्ड है उससे मैच करेगा। पी सिक्स पी अडप्ट द प्राइमरी फेट, जो पी सिक्स पी है उसको तो प्राइमरी फेट मिल जाएगा क्योंकि वो बिल्कुल पास में है। एंड द रेस्ट ऑफ द वीपीसी अडप्ट टर्सरी फेट, बाकी सेल्स क्या करेंगी, टर्सरी फेट को अचीव करेंगी। नेक्स्ट डी स्टेटमेंट है ओवर एक्सप्रेशन ऑफ लिन थ्री। अगर लिन थ्री क्या कर रहा है, ओवर एक्सप्रेस कर रहा है, तो ये किससे, इसका अगर लिन थ्री का ओवर एक्सप्रेशन होता है तो पी फाइव पी, पी सिक्स पी एंड पी सेवन पी अडप्ट द प्राइमरी फेट, इन सभी का क्या हो जाएगा, प्राइमरी फेट हो जाएगा। और पी फोर पी और पी एट पी क्या करेंगे, सेकेंडरी फेट को अचीव करेंगे क्योंकि यहाँ पे ओवर एक्सप्रेशन हुआ लिन थ्री सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का। यानी डी किससे मैच कर रहा है, फर्स्ट से मैच कर रहा है, तो ए विल बी इट्स करेक्ट आंसर। To make notes, download the PDF of today's topic. Link is provided in the description box. Thanks for watching and keep supporting me with like. Thank you so much.